सप्रेम साहिब बंदगी। सभी संतों महापुरुषों के चरणों में चरण बंदगी। सदगुरु परम संत महंत धीरज दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। महंत रामदही दास साहब के चरणों में चरण बंदगी। बंधु सदगुरु कबीर साहब ने जो संदेश इस मनुष्य जाति को दिया, इस मानव तन को दिया, उनकी बात को जो मानता है, जो जानता है, वही इस भवसागर से पार होगा। नहीं तो इस भवसागर में उसकी नैया ऐसे ही गोते लगाती है और वह डूबता रहता है। सदगुरु कबीर साहब ने साधकों और त्यागियों और विवेकियों के लिए ऐसी बात बोली है जिसे सुनकर जो कुछ लोग स्वांग रचाते हैं, ऐसे लोगों को बहुत खटकता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में सदा ही सीधे ही लिखा है। उन्होंने कभी उलट कोई चीज नहीं लिखा, वह सीधी बात करते थे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अवधू छाणहु मन विस्तारा, अवधू छाणहु मन विस्तारा, सुपद गहु जाहित सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा। नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत कछु नाही। आदम ब्रह्मा नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाही। 80 सहस पैगंबर नाही, सहस 88 मौनी। चंद्र सूर्य तारा गण नाही, मक्ष गच्छ नहीं दोनी। वेद की देव सुमृत नहीं संयम, नहीं जीवन पर छाई। बाग निवाज कलमा नहीं होते, राम ही नहीं खुदाई। आदि अंत नामन ध्यान न होते, आतस पवन न पानी। अलख 84 जीव जंत नहीं, साखी सब न बानी। कहाँ कबीर सुनो हो अवधू, आगे कहूँ विचारा। पूर्ण ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, कृतम के न उपराजा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, त्यागियों और विवेकियों के लिए जो साधना करते हैं, उनको कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर कल्पनाएं उठ रही हो या तुम्हारा मन अधिक बढ़ रहा हो, उनका त्याग कर दो। निज स्वरूप चेतन पद में स्थिर हो जाओ। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और यह अवस्था तुम्हारे उस प्रारब्ध से भी परे है जिसे तुम मानते हो। सदगुरु कबीर साहब कहते ना, आदम ब्रह्म नहीं तब होते, नहीं धूप नहीं छाही।
वहां कुछ नहीं होता, ना महादेव होते, ना मोहम्मद होते, ना हजरत होते हैं, ना धूप होती है, ना छांव होता है। सदगुरु कबीर साहब अपने शब्दों में, अपनी भाषा में लोगों को समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिसे तुम मानते हो, जब साधक मन के विस्तार को त्याग देता है, यानी संकल्पहीन हो जाता है, तो वहां कुछ भी बाकी नहीं रह जाता। यहां तक कि वहां ना तो शिवजी होते हैं, ना मोहम्मद, ना हरि, ना हजरत, ना आदम, ना ब्रह्मा, ना धूप, ना छांव, ना 80,000 पैगंबर और ना ही 88,000 मुनिजन, न कच्छप, न मत्स्य, न तारागण, न सूर्य, न चंद्रमा, न देव, द 10 अथवा 24 अवतार होते हैं, कोई नहीं रहता वहां पर। और वहां ना तो वेद होता है, न धर्मशास्त्र होता है, ना स्मृति, ना पुराण, ना कुरान, ना बाइबल आदि कुछ भी नहीं होते। इतना ही नहीं, वहां पर ना तो संयम, ना जीवन, और ना ही वहां परछाई होती है। वहां पर मुर्गे की बात, नमाज का कलमा, अल्लाह राम आदि में से कुछ नहीं होता, क्योंकि वहां पर मन ही नहीं होता। वहां पर आग, वायु, पानी कुछ भी नहीं होता। वहां पर 84 लाख योनियों और संसारी जीव जंतु कुछ नहीं होते। वहां पर साखी शब्द तथा वाणी भी नहीं होते। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हे ज्ञानी मुनिजनों, ध्यान से सुनो, जब मन का विस्तार, मन की कल्पना तथा संकल्पों की समाप्ति हो जाती है, तो दृश्यों के भी समाप्ति हो जाती है। फिर वहां से समाप्ति केवल शुद्ध चेतना ही शेष बच जाता है। यही सद्गति या मोक्ष की स्थिति कहलाती है। अगर तुम जानने के बाद भी किसी पूर्ण ब्रह्म के बारे में सोचते हो, तो मैं तुमसे यह प्रश्न करता हूं कि वह क्या है और किस जगह उत्पन्न है। मुझे यह तो संशय हो रहा है कि केवल तुम्हारे मन का भ्रम है, तुम्हारे मन की कल्पना कृत्रिम है। सद्गुरु कबीर साहब अब पूछते हैं कि जब तक तुम्हारा मन और विवेक शांत ना रहा, तो तुम्हें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। बहुत सारे संत महात्मा चोला रमा लेते हैं, लेकिन उनके मन की शांति, उनका मन निर्मल नहीं होता। बहुत से भक्त हैं जिनका मन नहीं लगता कि शायद कहीं कोई कमी रह गई इनकी भक्ति करने में, मैं कोई दूसरा गुरु कर लेता हूं, फला गुरु बड़ा है, उससे मैं तर जाऊंगा, उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। वह निज नाम का ध्यान ही नहीं करता। सत्पुरुष कबीर साहब के बारे में वह जानने की कोशिश ही नहीं करता। वह आदि ग्रंथों में फंसा रहता है, साखी और वाणियों में खोजता रहता है। उसे यह पता ही नहीं है कि सद्गुरु कबीर साहब सच्चे मन और निर्मल व्यक्तियों के हृदय में बसते हैं। सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति सच्चे मन से करने वाला वह सदा ही पार हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब उसी के मन में वास करते हैं। जो व्यक्ति जिसके अंदर छल, कपट, मोह
विषय वैराग। जो व्यक्ति मांसाहारी नहीं होता, जो जीवों पर दया करता है, ऐसे मनुष्यों के अंदर सद्गुरु कबीर साहब की उपस्थिति होती है। जब तुम्हारा मन नहीं निर्मल होगा, तुम्हारा तन नहीं निर्मल होगा, तुम राक्षस योनि में जी रहे हो मानव तन पाकर, तो फिर क्या? ऐसे ग्रंथ को पढ़ना, ऐसे कुरान को पढ़ना, ऐसे बाइबल को पढ़ना, ऐसे गीता को पढ़ना, जब तुम राग द्वेष में फूले हुए। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सबसे पहले अवधो छोड़ो मन विस्तारा। सबसे पहले कहते हैं कि अपने मन की कल्पना को त्याग देना चाहिए, निज स्वरूप चेतन का, अपने अंदर की चेतना को जगाना चाहिए, तब जाके सद्गुरु मिलते हैं। अन्यथा सत्य पुरुष का दर्शन किसी को नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य पुरुष तो सरल प्रभाव के ही व्यक्तियों को मिलते हैं और सहजे में मिल जाते हैं। लेकिन मन और पानी निर्मल होना चाहिए, तन निर्मल होना चाहिए, खान पान और व्यवहार सही होना चाहिए, तब जाके सद्गुरु कबीर साहब के दर्शन होते हैं। सद्गुरु कबीर साहब के सिर्फ नाम लेने से ही काल जाल भाग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सद्गुरु कबीर साहब की भक्ति करता है, उसे काल भी कुछ नहीं कर पाता, और काल ऐसे छू कर निकल जाता है जैसे मानो आया ही नहीं था। साहिब